मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने वह रहस्य बताने के लिए कि घटोत्कच के वध के बाद श्री कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे थे। बिना देरी किए कथा का प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हुए। महाभारत के अमर्यादित रात्रि युद्ध का अंतिम समय था। रणभूमि में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। राक्षस राज घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना का संहार कर रहा था। उसके प्रहारों से कौरव सेना के हृदय कांप उठे थे। सेना में त्राही त्राही मच गई थी। जब दुर्योधन और कौरव सेना का विनाश निकट दिखाई देने लगा, तब कर्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। उसने इंद्रदेव से प्राप्त अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग कर दिया। वह दिव्य शक्ति आकाश को चीरती हुई घटोत्कच की ओर बढ़ी। उसकी समस्त मायावी शक्तियों को निष्फल करती हुई उसके वक्षस्थल को भेद गई। भीम पुत्र घटोत्कच एक भीषण गर्जना के साथ धरती पर गिर पड़ा। कौरव सेना उल्लास से भर उठी। चारों ओर विजय घोष होने लगा। कर्ण का सम्मान किया जाने लगा, लेकिन पांडव शिविर में शोक छा गया। भीमसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने वीर पुत्र को खोकर उनका हृदय व्यथित हो उठा। किंतु उसी समय एक विचित्र घटना घटी। जहां सभी शोक में डूबे थे, वहीं श्री कृष्ण प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सिंहनाद किया और अर्जुन को अपने हृदय से लगा लिया। यह देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे जनार्दन, घटोत्कच का वध हो गया है। हमारी सेना दुखी है, भीम शोकाकुल हैं। ऐसे समय में आप प्रसन्न क्यों हैं? अवश्य ही इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, आज वास्तव में प्रसन्न होने का दिन है। तुम नहीं जानते कि जरासंध, शिशुपाल और एकलव्य जैसे महाशक्तिशाली योद्धा यदि आज जीवित होते और उनके साथ कर्ण भी खड़ा होता तो दुर्योधन की जीत निश्चित थी। धर्म की रक्षा के लिए उन सभी का अंत आवश्यक था। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। तब श्री कृष्ण ने पुनः कहा, एक बार बलराम जी ने जरासंध को युद्ध में पछाड़ दिया था। उसने कुपित होकर हम सभी का वध करने के लिए सर्वघातिनी गदा का प्रहार किया था। बलराम जी ने स्थूणा कर्ण नामक अस्त्र का प्रयोग कर उसे रोका और वह गदा जहां गिरी, वहां जरा नामक राक्षसी अपने परिवार सहित मारी गई थी। उस गदा की शक्ति से विहीन होने के कारण ही भीमसेन उसे मार पाए थे। एकलव्य का अंगूठा यदि सुरक्षित रहता तो देवता और दानव आदि मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सकते थे। वैसे भी उसे मैंने युद्ध के मुहाने पर पहले ही मार दिया था। और शिशुपाल का वध तो तुमने देखा ही था। धर्म की स्थापना के लिए यह सब आवश्यक था। कुछ क्षण रुककर श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, हिडिंब, वकासुर और किरमीर जैसे महाबलशाली राक्षस भीम द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अलम्बुश और अलायुध का अंत घटोत्कच ने कर दिया है और आज घटोत्कच का वध भी एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, किंतु माधव, घटोत्कच की मृत्यु से आपको इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि आज तुम्हारे प्राण बच गए हैं पार्थ। कर्ण के पास जो अमोघ शक्ति थी वो तुम्हारे लिए सुरक्षित रखी गई थी। उस शक्ति से न देवता बच सकते थे न मनुष्य। यदि वह अस्त्र तुम पर चल जाता तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता था। आज कर्ण ने उसे घटोत्कच पर चला दिया। उसकी सबसे बड़ी शक्ति समाप्त हो गई। अब कर्ण की पराजय निश्चित है। यह सुनकर अर्जुन को समझ आया कि श्री कृष्ण उन्हें बार बार कर्ण के साथ निर्णायक युद्ध से क्यों बचाते रहे थे, किंतु इस बात की सूचना युधिष्ठिर को न थी। वे इस घटना से अत्यंत दुखी थे। वे घटोत्कच से विशेष स्नेह रखते थे। उन्होंने कहा, घटोत्कच मेरा प्रिय था। उसका वध मुझे भीतर तक पीड़ा दे रहा है।
मैं स्वयं कर्ण का वध करूंगा। और ऐसा कहकर क्रोध में भरकर युधिष्ठिर युद्ध भूमि की ओर बढ़ चले। तभी महर्षि व्यास जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, शोक मत कीजिए। जिस शक्ति से घटोत्कच मारा गया है वही शक्ति अर्जुन के लिए रखी गई थी। अब संकट टल चुका है, धर्म की विजय निश्चित है। आज से 5वें दिन संपूर्ण पृथ्वी आपके अधिकार में होगी। यह कहकर व्यास जी अंतर्धान हो गए। युधिष्ठिर का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने पुनः सेना का संचालन संभाल लिया। उधर लगातार युद्ध करते करते दोनों सेनाएं थक चुकी थीं। आधी रात बीत चुकी थी, सैनिकों की आंखों में नींद उतर आई थी। तब अर्जुन ने उन्हें देखकर कहा, वीरो, तुम सब अत्यंत थक चुके हो। यदि उचित समझो तो शेष रात्रि यहीं विश्राम कर लो। अर्जुन के इस प्रस्ताव का सभी ने स्वागत किया और फिर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। जहां कुछ क्षण पहले रक्तपात और विनाश का तांडव हो रहा था, वहीं अब पांडव और कौरव सेनाओं के योद्धा उसी रणभूमि में शस्त्र रखकर सो रहे थे। उस रात्रि का शेष समय विश्राम में बीता, लेकिन आने वाला प्रभात महाभारत के सबसे निर्णायक दिनों का साक्षी बनने वाला था। तो मित्रों, यदि आपको महाभारत की दुर्लभ कथाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।